सुप्रीम कोर्ट के 3 अलग अलग जजमेंट्स हैं। 9/2023 के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में गई है। मामला स्पष्ट था, कई राज्यों में बहाली हो रही थी, शिक्षक नियुक्त हो रहे थे, बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी भी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कक्षा 1 से 5 तक जो शिक्षक बनने की अर्हता है, योग्यता है, उसके लिए बीएड आवश्यक नहीं है। तक बिहार में बीएड शिक्षकों को इस दौर से बाहर करने की बात है, बीएड अभ्यर्थियों को इस दौर से बाहर करने की बात है, तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बिहार हमारे समक्ष पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने भी केस फाइल किया था, उन्होंने स्टेट ऑफ बिहार को पार्टी नहीं बनाया था, कोर्ट जाना ही था। मैं शुरू से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, ये मामला सरकार के स्तर पर इसका निर्णय नहीं हो सकता है। 2 पक्ष हैं, दोनों पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते ही, सरकार भी एक पार्टी है, सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट चली गई। मुझे लगता है इससे समय बचेगा अभ्यर्थियों का और सरकार का भी, और जो संघर्ष की स्थिति है वो स्थिति बरकरार नहीं रहेगी, और जो होना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्पष्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस मामले में 11 अगस्त को स्पष्ट रूप से आ चुका है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए एक थोड़ी आस तो जगी है बीएड अभ्यर्थियों के मन में। और छत्तीसगढ़ में भी लेकिन हमको ध्यान देना होगा, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई केस चलता रहेगा, लेकिन तब तक आप प्रक्रिया अपनी जारी रखिए। जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा के पाठक ने शिक्षा विभाग के द्वारा एसएलपी दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश है। कुछ अभ्यर्थी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सवाल भी लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा खड़ा किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता गुमान अजनैया सानू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सानू जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति होने इससे पहले एसएलपी दायर किया गया, एसएलपी को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कैसे इस एसएलपी को देख रहे हैं, और अभ्यर्थियों को विश्लेषण करके बताएं कि क्या है ये एसएलपी। देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा कि एसएलपी जब भी फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किसी निचली अदालत के आदेश के खिलाफ फाइल होता है। तो यह एसएलपी किस आदेश के खिलाफ फाइल हुआ है, इसको समझने की आवश्यकता है। पटना उच्च न्यायालय का एक 22/9/2023 का ऑर्डर है, जिसमें बिहार सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 अलग अलग जजमेंट्स हैं, और तीनों जजमेंट्स बीएड और डीलेड मसले पर हैं। तो तीनों को पढ़ने के बाद एक साथ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसीलिए उन्हें कोर्ट से स्पष्टता की आवश्यकता थी। कोर्ट ने कहा, कोर्ट का अर्थात पटना हाईकोर्ट, इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सारे ऑर्डर्स जो हैं वो एकदम स्पष्ट हैं, सारे ऑर्डर्स बाइंडिंग है कि नहीं है वो ऑर्डर में लिखा है, हमें इस पर कुछ टिप्पणी करने की या कोई क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी ग्राउंड पे पटना हाईकोर्ट ने सरकार की जो विनती थी उसको अस्वीकार कर दिया। तो सरकार इस ऑर्डर के खिलाफ, 12/9/2023 के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए, अब ये तीनों ऑर्डर क्या हैं, हालांकि मैं आपके चैनल पे अन्य जगहों पर पहले भी इन 3 ऑर्डर्स के बारे में जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं दोबारा एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, 28/6/2018 का एनसीईटी का एक नोटिफिकेशन था, जो कहता था कि भाई बीएड अभ्यर्थी भी जो हैं वो 1 से 5 कक्षा तक शिक्षक बनने की जो योग्यता है उनके पास, शिक्षक बनने की दौर में वो शामिल हो सकते हैं। तो मामला स्पष्ट था, कई राज्यों में बहाली हो रही थी, शिक्षक नियुक्त हो रहे थे, बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी भी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कक्षा 1 से 5 तक जो शिक्षक बनने की अर्हता है, योग्यता है, उसके लिए बीएड आवश्यक नहीं है, उसके लिए हमें डीलेड आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि 1 से 5 तक शिक्षकों को जो गुण चाहिए, जो उनके अंदर क्वालिटीज़ चाहिए, वो डीलेड कोर्स करने के बाद ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए बीएड जिन्होंने किया है, अतिरिक्त में लोगों ने किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीलेड मस्ट है। तो इससे परेशानी क्या हुई, 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से कई राज्यों में शिक्षक नियुक्त हो गए थे, जो नियुक्त हो गए थे वो तो नियुक्त हो गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एप्लीकेशन की कोई बात नहीं थी। लेकिन कुछ राज्यों में प्रक्रिया में नियुक्ति चल रही थी, बिहार उनमें से एक है। तो मामला स्पष्ट हो गया, बीएड अर्हता वाले अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ये स्पष्ट हो गया। हालांकि इसको ऐसे कहना उचित होगा कि जिनके पास डीलेड नहीं है वो नहीं बन सकते, हालांकि डीलेड के अलावा बीएड है तो बनने में कोई दिक्कत नहीं। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट कुछ दिनों के बाद एक और ऑर्डर पारित करता है, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया था छत्तीसगढ़ के मामले में। छत्तीसगढ़ में प्रक्रिया शुरू हो गई थी, हालांकि उनकी प्रक्रिया काफ़ी लेटर स्टेज तक चली गई थी, एज इन अंत, प्रक्रिया अंत होने वाली थी।
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप पे ये जजमेंट लागू नहीं होता है, आप अपनी, या हालांकि प्राइमा फेसाई टिप्पणी थी, वो जजमेंट नहीं है, वो इंटरिम रिलीफ है कि अपनी प्रक्रिया आप जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया, बोला प्रक्रिया जारी रखें। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं 1 से 5 तक की नियुक्ति की प्रक्रिया में। अब एक और ऑर्डर आता है, उसमें वही एनसीईटी का नोटिफिकेशन 2018 का चैलेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने तो इसको सेट असाइड कर ही दिया है, तो इस मामले में भी सेट असाइड हो जाता है, चूँकि पहले ही सेट असाइड हो चुका है। और जहाँ तक बिहार में बीएड शिक्षकों को इस दौर से बाहर करने की बात है, बीएड अभ्यर्थियों को इस दौर से बाहर करने की बात है, तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बिहार हमारे समक्ष पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने भी केस फाइल किया था, उन्होंने स्टेट ऑफ बिहार को पार्टी नहीं बनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम टिप्पणी से बचेंगे, लेकिन हमें आशा है कि बिहार सरकार हमारे जो 11 अगस्त 2023 के आदेश को ध्यान में रखेगी। इतना बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को बंद कर दिया। तो एक तो राजस्थान मामले में जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद छत्तीसगढ़ मामले में आया, और अब जो बिहार वाले मामले में आया, जिसमें बिहार सरकार पार्टी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमको टिप्पणी नहीं करेंगे। तो इन तीनों के ऑर्डर्स को, या जो आप बोलेंगे जजमेंट्स को, अगर एक साथ पढ़ा जाए तो उससे सरकार के अनुसार थोड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होती है। इसलिए सरकार ने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि हमें कोई स्पष्ट आदेश दे दें कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा मामला है, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो जिन्होंने बीएड की अर्हता प्राप्त की है, डीलिट की है। मान लीजिए बीएड डिग्री वाले अगर पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं तो कंपटीशन घट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो तो उन डीलिट वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा नौकरी पाना। उसी प्रकार जो बीएड अर्हता वाले हैं, जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं इस आश में कि उनको नौकरी मिलेगी, अचानक प्रक्रिया शुरू होने के बाद, मतलब फॉर्म आने के बाद अचानक बोल दिया जाता है कि भाई आप अब इस प्रतियोगी परीक्षा में आप शिक्षक बनने योग्य नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। तो उनके लिए बहुत बड़ा केस है। तो संख्या बहुत ज़्यादा है। दोनों स्पष्टीकरण कह सकते हैं मांगा गया एसएलपी दायर करके अभ्यर्थियों के हित में बिहार सरकार के द्वारा। जी, अभ्यर्थियों और बिहार सरकार, देखिए अंत में मामला तो कोर्ट जाना ही था। मैं शुरू से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, ये मामला सरकार के स्तर पर इसका निर्णय नहीं हो सकता है। 2 पक्ष हैं, दोनों पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते ही, सरकार भी एक पार्टी है, सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट चली गई, मुझे लगता है कोर्ट जाना ही था। मैं शुरू से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, ये मामला सरकार के स्तर पर इसका निर्णय नहीं हो सकता है। 2 पक्ष हैं, दोनों पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते ही, सरकार भी एक पार्टी है, सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट चली गई, मुझे लगता है इससे समय बचेगा अभ्यर्थियों का और सरकार का भी, और जो संघर्ष की स्थिति है वो स्थिति बरकरार नहीं रहेगी, और जो होना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्पष्ट हो जाएगा। क्या बीएड वाले अभ्यर्थी को लेकर उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ सकता है? क्या आप एक एडवोकेट के नाते क्या कहिएगा? देखिए अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस मामले में 11 अगस्त को स्पष्ट रूप से आ चुका है जी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड योग्यता धारण करने वाले लोग 1 से 5 कक्षा तक शिक्षक तक की बहाली जो है शिक्षकों की, उसके लिए योग्य नहीं है। ये आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। चूंकि छत्तीसगढ़ वाला मामला आ गया बीच में, छत्तीसगढ़ में कोर्ट ने कहा कि अपनी प्रक्रिया जारी रखें, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए एक थोड़ी आस तो जगी है बीएड अभ्यर्थियों के मन में। और छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन हमको ध्यान देना होगा, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई केस चलता रहेगा, लेकिन तब तक आप प्रक्रिया अपनी जारी रखिए, तो फाइनल जजमेंट नहीं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खोला है, इसलिए बिहार भर के बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो थोड़े पॉजिटिव हैं इसको लेकर। और मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। मैं कैसे कहूं कि सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ की तरह बिहार के शिक्षकों को भी लाभ देगा या अभ्यर्थियों को लाभ देगा। एक अंतर यही है कि छत्तीसगढ़ का जो मामला है उसमें बहाली लगभग कंप्लीट हो गई थी, बिहार में बहाली प्रक्रिया मात्र शुरू हुई थी जी। यानी कि कुछ भी हो सकता है, हित में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। देखिए हित तो कहना कठिन है कि हित कैसे होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करना, ऐसे तो मानेंगे रूल ऑफ लॉ में हित ही होता है, और ट्रिपल बेंच के भी ऑर्डर है। हाँ, वो 3 जजेस बेंच का ऑर्डर है। लेकिन वही है कि आप फिर ऐसे लाखों विद्यार्थी हैं जो कई वर्षों से तैयारी करें नौकरी की आस में, बार बार तो बहाली होती नहीं है, तो एक आश है लोगों को। बच्चों की जो अभ्यर्थी हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है, चूंकि उन्होंने तो अर्हता, उनके नज़र में वो अर्हता एनसीटी की नज़र में वो सही थी, उसी को लेकर वो तैयारी कर रहे थे। अगर उनको पहले से मालूम होता शायद उनके पास डीलेट की डिग्री भी होती। तो हम देखिए, कोई भी फैसला देना होता है तो न्याय के तराजू में चीज़ों को तोला जाता है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जिधर ज़्यादा होता है या जिधर लगता है
कि न्याय सुरक्षित रहेगा या न्याय ज़्यादा होगा, उस तरफ कोर्ट फैसला करती है। बिल्कुल, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, अभ्यर्थी चिंता ना करे, आशा अभ्यर्थियों के मन में जगी है। कहीं ना कहीं शायद ये आशा जो है सफल हो जाए। वही क्या कुछ कह रहे थे पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अंजनैया सानू। आपने सुना है जिस तरीके से एसएलपी दायर हुआ इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे। तो वहीं ट्रिपल बेंच का ऑर्डर है, देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या कुछ लेता है, क्या कुछ स्पष्टीकरण फिर से एक बार एसएलपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट देता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।